गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपना चैप्टर चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन। पिछली क्लास में अपन ने अम्ल के उपयोग देख लिए थे। किन के उपयोग देखे थे? अम्ल के उपयोग, जिस पे अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी। कौन सी थी बच्चों? क्या था वो? एक्वा राज्य, जिसको बोलते हैं अम्ल राज। सबसे इम्पोर्टेंट अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने क्या लिया था? HNO3 प्लस HCl 1:3, मतलब 1:3 में अपन ने क्या बनाया था? अम्ल राज बनाया था, एक्वा राज्य बनाया था, जो क्या करता है? सोने जैसी वस्तु को भी पिघला सकता है। ये अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अपन आगे देखेंगे क्षारों के उपयोग। जिस प्रकार दैनिक जीवन में अम्लों के उपयोग होते हैं, उसी प्रकार क्षार के भी उपयोग अपन काम में लेते हैं। तो अपन लेंगे, अपना टॉपिक है आज का क्षारों के उपयोग। यहाँ पे भी जैसे कल आपके पिछली क्लास में आपके एक इम्पोर्टेंट आया था, क्या आया था? एक्वा राज्य। वहीं आज भी एक इम्पोर्टेंट आएगा जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है? ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। Mg मैग्नीशियम और OH, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। काम क्या आता है? ये काम आता है पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता का मतलब होता है एसिडिटी। जैसे आपने सुना होगा, एसिडिटी हो जाती है, पेट की एसिडिटी होने का मतलब अपने शरीर के अंदर जो अम्ल है, कौन सा अम्ल? HCl, वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल आए, ज़्यादा मात्रा में वो आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं पेट की अम्लता। और उसका उपचार क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका उदाहरण है बच्चों? क्षार का है। किसका उदाहरण है? क्षार का। ये करता क्या है? जब कभी किसी के पेट में अम्लता आ जाती है, अपन क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ये कैसा होता है? दूधिया होता है। दूधिया का मतलब होता है सफ़ेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है? वैसा होता है। जैसे आपने इनो देखी है, इनो जानते हो आप? इनो के अंदर भी क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला हुआ होता है, और वो क्या करता है? पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है क्षार के उपयोग में। अब अपन देखेंगे लवणों के उपयोग। लवणों के उपयोग में क्या है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। कैल्शियम कार्बोनेट और सिल्वर नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो एक तरह का लवण का उदाहरण है, और वो काम किस में आता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो संगमरमर होते हैं, संगमरमर जिसको अपन पत्थर होते हैं ना, संगमरमर के पत्थर, वो क्या होते हैं? किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अपन लिखेंगे लवणों के उपयोग। लवणों के उपयोग, जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है? CaCO3, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये किसका उदाहरण है? लवण का है। काम किस में आता है? संगमरमर के पत्थर। पत्थर बनाने, संगमरमर के पत्थर बनाने में ये काम में आता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, कौन सा? AgNO3, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट। ये किस काम आता है? ये आता है फोटोग्राफी में। किस में आता है? फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आप जानते हो, जो फिल्म बनाते हैं फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी। तो ऐसा क्वेश्चन आपके आ भी सकता है कि फोटोग्राफी में कौन सा लवण काम में आता है या कौन सा पदार्थ काम में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट। लवणों के उपयोग में अपने दो देखे, एक तो है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा अपने क्या देखा? सिल्वर नाइट्रेट। दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है।
तो समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और AgNO3 जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब आगे अपन बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल है, वो दैनिक जीवन में अपने कैसे काम आता है। जैसे पीएच स्केल होता है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर अपन इसका डायरेक्ट उपयोग में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपका NCERT कोर्स लग चुका है जिसमें पीएच स्केल टॉपिक हटा दिया गया है। बस आपको जनरली पता होना चाहिए किसको अपन अम्ल बोलते हैं, किसको क्षार बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ पीएच स्केल के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की का पोटांश बोल सकते हैं इसको, या शक्ति भी इसको अपन बोल सकते। होता क्या है, एक पीएच स्केल होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक होती है। कितनी होती है? 0 से 14। 7 से कम, 7 से कम उसको तो अपन बोलते हैं अम्ल। मतलब अगर एक कोई स्केल है जिस पे 7 से कम वैल्यू आ रही है तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और 7 से ज़्यादा तो उसको अपन बोलेंगे क्षार। और पूरा 7 होगा उदासीन। ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अपन इसके उपयोग देख लेते हैं, कहाँ का काम आते हैं। पहला अपना आता है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता मतलब एसिडिटी इन स्टमक। फर्स्ट आता है उदर में अम्लता, एसिडिटी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, एसिडिटी होने का मतलब समझते हो आप, मैंने भी आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि अपने शरीर के अंदर HCl या जठर रस का बढ़ जाना। अपन खाना खाते हैं, अपने शरीर में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो क्या करता है? खाने को पचाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणवश ये रस क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने सीने में क्या होती है? थोड़ी सी जलन होने लग जाती है, अपन को खट्टी डकार आती है। तब उसकी अम्लता को दूर करने में अपन एक चीज़ काम में लेते हैं, क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो क्या करता है? इस जठरस को कम करने का काम करता है। तो वहाँ पे भी अपने पीएच क्या आता है? पीएच स्केल काम में आता है। ठीक है, दूसरा अपना आता है दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब दांतों का टूटना, दांतों का टूटना या घिसना। जैसे कभी कभी आपने देखा किसी के मसूड़े होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, किसी के दांत होते हैं ऊपर के किनारे क्या होते हैं? झड़ने लग जाते हैं, या नीचे से जो मसूड़े होते हैं इनेमल्स होते हैं वहाँ पे क्या आते हैं? खून आना शुरू हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं दंत क्षय। ये होता है क्यों? पहले तो आपको इसका कारण पता होना चाहिए, फिर आपको इसका निवारण पता होना चाहिए कि इससे अपन कैसे बच सकते हैं। जैसे अपन खाना खाते हैं, अपन ने क्या किया? दिन में रात को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट सो जाते हैं। अब जब अपन खाना खा रहे होते हैं उस वक्त अपने माउथ का पीएच होता है 6.5। कितना होता है? 6.5 या 6.5 होता है। क्या होता है? पीएच। कब खाना खाते हैं? उस वक्त। जैसे अपन खाना खा के सो जाते हैं तब आपको पता है अपने माउथ में क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे क्या आ जाएंगे? फूड पार्टिकल्स या भोजन के कुछ कण रह जाते हैं। वो फूड पार्टिकल या भोजन के कण क्या करते हैं? वहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं या जीवाणु उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जीवाणु उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? अपने माउथ के पीएच को 6.5 से घटाकर 5.5 कर देते। कितना था पहले? 6.5, अब कितना कर दिया? 5.5 कर दिया। अब एक छोटी सी बात समझना कि पहले कितना था? 6.5, अब कितना कर दिया? 5.5। तो ज़्यादा अम्लीय कौन सा है? 6.5 वाला है या 5.5 वाला? सीधी सी बात है, आपको देखना क्या? स्केल की तरफ जाना है। 0 से 7, 7 से 14, 6.5 से 5.5। मान लो 6.5 यहाँ पे है और उससे आपको कहाँ जाना? 5.5 पे। तो जैसे जैसे अपन 7 से दूर जाते हैं अम्लीय मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि 6.5 से 5.5 आना मतलब अपने माउथ के अंदर अम्लीय मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। अम्लीय मात्रा बढ़ गई। और उससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन? रात को ब्रश करते हैं या दांतों को साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने माउथ का पीएच क्या होता है? बढ़ जाता है। ये अपने दो हो गए
फिर अपना तीसरा आता है मिट्टी की अम्लता। कौन सा आता है? मिट्टी की अम्लता। मतलब मिट्टी के अंदर क्या होता है, अम्लीय मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब अम्लीय वर्षा होती है, कौन सी वर्षा, सॉरी, मिट्टी की अम्लता क्या होती है? जैसे अपन कुछ खाद्य या उर्वरक यूज में लेते हैं, पहले अपन लिख देते हैं मिट्टी की अम्लता। मिट्टी की अम्लता कैसी होती है? जैसे खेतीबाड़ी, आप जानते हो कि लोग खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी में क्या करते हैं, कभी कभी वो उर्वरक काम में लेते हैं। उर्वरक जानते हो आप, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खाद क्या होती है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, कृत्रिम उर्वरक उसमें डालते हैं, और कृत्रिम उर्वरक डालने की वजह से उस मिट्टी का जो पीएच है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पीएच बढ़ने का मतलब अम्लीय मात्रा बढ़ गई, अम्लीय मात्रा बढ़ गई। और अम्लीय मात्रा बढ़ गई इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, अम्ल ज़्यादा हो गया। और उस अम्ल को दूर करने के लिए वहाँ पे क्या लेंगे अपन, चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये लेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी की जब बुआई करते हैं उस वक्त, बुआई के समय वो चूना उस मिट्टी में मिलाते हैं, ताकि जो अम्लीय मात्रा बढ़ी थी वो क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए या कम हो जाए। ठीक है, ये अपना तीसरा पॉइंट था। अपना चौथा पॉइंट आता है कीटों का डंक। कीटों का डंक, आपको पता है जब कोई भी कीट पतंग अपन को काटते हैं तो अपने वहाँ पर क्या होती है, खुजली होती है, जलन होने लग जाती है। लाल चींटी आपने देखी होगी, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। वो फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, अपने स्किन पे जाता है, स्किन की जो परत होती है पहली वाली परत, वहाँ पे फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। फॉर्मिक अम्ल छोड़ने के बाद में अपने स्किन के आसपास में क्या होती है, थोड़ी सी हल्की सी सूजन आती है। वो सूजन क्या होती है, बाहर की तरफ आ जाती है। उसकी वजह से अपना पूरा हिस्से में क्या होती है, जलन होने लग जाती है। और इससे बचने के लिए आपने देखा होगा, कभी कभी अपन क्या करते हैं, नमक लगाते हैं। क्या करते हैं, नमक। क्यों? क्योंकि नमक क्या है, लवणीय है। ठीक है, फिर अपना लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, पांचवा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा आप जानते हो, अम्लीय वर्षा क्या होती है, जैसे नाइट्रोजनी क्षारक कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, बारिश के पानी के साथ में ऊपर चले जाते हैं, बारिश के पानी के साथ में ऊपर चले जाते हैं, और पानी की बूंदों के साथ में वो अपने शरीर पे नीचे आते हैं। जैसे आपने इवोपरेशन देखा होगा, वाष्पोत्सर्गीकरण, जैसे समुद्र का पानी है वो क्या होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद में क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो जब वो भाप बन के ऊपर जा रहा होता है उस वक्त उसमें क्या मिल जाती है, अम्लीय पदार्थ मिल जाते हैं। अम्लीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पदार्थ क्या होते हैं, बारिश के पानी के साथ में मिलकर ऊपर चले जाते हैं, और जब बारिश होती है या ज़मीन पे आते हैं, और ज़मीन पे आने से क्या होता है, ज़मीन पे नुकसान होता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आपको मिलता है ताजमहल का पीला रंग। आपने देखा होगा ताजमहल पहले सफ़ेद था, अब कैसा बन गया, पीला बन गया। क्यों? क्योंकि ताजमहल किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का बना, और संगमरमर क्या एक तरह का लवण है, और जब लवण है उस पर अम्लीय मात्रा गिरेगा तो उसकी जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।